अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हकीकी ज़िंदगी पर मबनी दास्तान है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। 1172 ईस्वी का दूसरा महीना गुजर रहा था। शोबक का कला तो सर हो चुका था, लेकिन शहर में अभी बदनज़मी और अफरा तफरी थी। ईसाई अपने कुंभों समेत वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ भाग भी गए थे। उन्हें डर ये महसूस हो रहा था कि जिस तरह उन्होंने शोबक के मुसलमान बाशिंदों पर जुल्म तशद्दुद रवा रखा था, इसी तरह अब मुसलमान उनका जीना हराम कर देंगे। इस इंतकामी कार्रवाई से वो इतने खौफजदा हुए कि उन्होंने जब अपनी फौज को किले से भागते, सुल्तान अय्यूबी के तीरंदाजों के तीरों से मरते और हथियार डालते देखा तो बाल बच्चों को लेकर घरों से निकलने लगे। मुसलमान सिपाह ने उन्हें जाने नहीं दिया था। सालारों और कमांदारों ने अपने तौर पर हुक्म दे दिया था कि शहर से किसी शहरी को कहीं जाने न दिया जाए। चुनाचे सिपाही भागने वाले ईसाइयों को रेगिस्तान के दूर दराज रास्तों, गोशों और टीलों के इलाकों से रोक रोक कर वापस भेज रहे थे। ये लोग दरअसल अपने और अपने हुक्मरानों के गुनाहों की सजा से भाग रहे थे। इन्होंने यहाँ के मुसलमानों को कीड़े मकोड़े बना रखा था। मुसलमानों का कैंप इसका मुंह बोलता सबूत था। सुल्तान अय्यूबी को इस कैंप का इल्म था। वो शोबक में दाखिल होते ही उस कैंप में पहुंचे थे। एक अंदाजे के मुताबिक वहाँ 2000 के करीब मुसलमान कैद थे। ये 2000 लाशें थी। इनसे मवेशियों की तरह काम लिया जाता था। इनसे गलाजत तक उठवाई जाती थी। इनमें बहुत से ऐसे भी थे जो यहाँ जवानी में लाए गए थे और बूढ़े हो चले थे। वो भूल गए थे कि वो इंसान हैं। इनमें पहली लड़ाइयों के जंगी कैदी भी थे और इनमें उन बदनसीबों की तादाद ज्यादा थी जिन्हें सलीबियों ने काफिलों से और शहर से पकड़कर कैंप में डाला था। ये अमीर कबीर ताजिर थे या खूबसूरत लड़कियों के बाप थे। इनसे दौलत, माल और लड़कियां छीन ली गई थी। इनमें शहर के वो मुसलमान भी थे जिनके खिलाफ ये इल्जाम था कि वो सल्तनत इस्लामिया के वफादार और सलीब के दुश्मन हैं। शहर में जो मुसलमान रहते थे वो नमाज और कुरान घरों में छुप छुप कर पढ़ते थे। वो भी इस तरह की आवाज बाहर न जाए। वो मामूली हैसियत के ईसाइयों को भी झुक कर सलाम करते थे। अपनी जवान बेटियों को तो वो पर्दे में रखते ही थे। अपनी मासूम बच्चियों को भी वो बाहर नहीं निकलने देते थे। ईसाई खूबसूरत बच्चियों को अगवा कर लेते। सुल्तान अय्यूबी ने जब इन 2000 जिंदा लाशों को देखा तो उसके आंसू निकल आए। उसने कहा था, इन मजलूमों को आजाद कराने के लिए पूरी की पूरी सल्तनत इस्लामिया को दांव पर लगा सकता हूँ। उसने उनकी ग़िज़ा और उनकी सेहत के लिए फौरी अहकामात जारी कर दिए थे और कहा था कि अभी इन्हें इसी जगह रखा जाए और इन्हें बिस्तर मुहैया कर दिए जाएं। उसके पास अभी उनकी कहानियां सुनने के लिए वक्त नहीं था। उसे अभी बाहर की कैफियत को काबू में लाना था। बाहर का ये आलम था कि जंग अभी जारी थी, जिसकी नौयत खुली जंग किसी नहीं थी। सूरत ये थी कि सलीबी फौज जो सुल्तान अय्यूबी के धोखे में आकर करक और शोबक से दूर उसकी फौज को रोकने के लिए चली गई थी, वो बिखर कर पसपा हो रही थी। मुसलमान दस्ते उस पर शबखून मार मार कर और ज्यादा बुरा हाल कर रहे थे। सुल्तान अय्यूबी को इत्तलाएं मिल रही थी कि बाज झड़पों में उसके दस्ते घेरे में आकर नुकसान उठा रहे हैं। ये खतरा भी था कि करक के किले में जो सलीबी फौज है वो सहरा में फंसी और बिखरी हुई अपनी फौज की मदद के लिए भेज दी जाएगी। इस सूरत हाल के लिए सुल्तान अय्यूबी के पास फौज की कमी थी। मिस्र से वो कुमक नहीं मंगवाना चाहता था क्योंकि वहां की साजिशें दबी नहीं थीं। माजूल की हुई फातिमी खिलाफत के हामी दरपर्दा साजिशों में मसरूफ थे। सूडानी हबशी अलग ताकत जमा कर रहे थे। इन दोनों को सलीबी मदद देकर सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ मुत्तहिद कर रहे थे। सबसे बड़ा खतरा ये था कि मुताद्दिद मुसलमान सियासी और फौजी सरबराह भी सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ दरपर्दा कार्रवाइयों में मसरूफ थे। ये ईमान फरोशों का टोला था जो इख्तदार के हुसूल के लिए इस्लाम के दुश्मनों के साथ साजबाज कर रहा था। इन्होंने हशीशीन के पेशावर कातिलों की खिदमात भी हासिल कर ली थी, जिन्होंने सुल्तान अय्यूबी के कत्ल का मंसूबा बना लिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कई बार कहा था कि सलीबियों की ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि वो मेरे हाथों मुसलमानों को कत्ल करा रहे हैं। वो बेशक ईमान फरोश हैं जिन्हें मैंने गद्दारी की पादाश में सजाए मौत दी है, लेकिन वो मुसलमान थे, कलमागो थे। काश ये लोग अपने दुश्मन को पहचान लेते। अब जबकि शोबक का कला उसके कदमों में था और वो किले की दीवार पर अपने फौजी मुशीरों वगैरह के साथ घूम रहा था, उसे शहर के मुसलमान बाशिंदे गिरोह दर गिरोह नाचते और अल्लाह अकबर के नारे लगाते नजर आ रहे थे। ऊंटों पर शहीदों की लाशें और जख्मी लाए जा रहे थे। सुल्तान अय्यूबी गहरी सोच में खोया हुआ था। उसका दस्ते रास्त बहाउद्दीन शद्दाद अपनी यादाश्तों में लिखता है, सलाहुद्दीन के चेहरे पर फतह व नुसरत का कोई तासुर नहीं था। खुशियां मनाने वाले शोबक के मुसलमानों का एक गिरोह दफ और शहनाई की ताल पर नाचता उस दीवार के दामन में आन रुका जहां हम खड़े थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी उन्हें देखता रहा। लोग उसे देखकर पागलों की तरह नाचने लगे। अय्यूबी के होंठों पर मुस्कुराहट तक न आई। उसने उन लोगों के लिए हाथ तक नहीं हिलाया, बस देख रहा था। गिरोह में किसी ने बुलंद आवाज से कहा, सलाहुद्दीन बिन नजमुद्दीन अय्यूब।
तुम शोबक के मुसलमानों के लिए पैगंबर बनकर उतरे हो। वो लोग अरबी नस्ल के थे, एक दूसरे को बाप के नाम से पहचानते और पुकारते थे, इसलिए इनमें बेशतर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बिन अय्यूब या बिन नजम कहते थे। सुल्तान अय्यूबी कुर्द नस्ल से था। नाचने वालों में से किसी ने नारा लगाया, कुर्द के बच्चे, हम तेरी पैगंबरी को सजदा करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी यकलख्त बेदार हो गया, तड़प कर बोला, इन्हें कहो मुझे गुनाहगार न करें, मैं पैगंबरों का गुलाम हूँ। सजदे के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है। मैंने सुल्तान के एक मुहाफिज से कहा, भाग कर जाओ और इन लोगों से कहो कि ऐसे नारे न लगाएं। अमीर मिस्र नाराज होते हैं। मुहाफिज जाने लगे तो अय्यूबी ने उसे रोक कर कहा, आराम से कहना, उनका दिल न दुखाना, इन्हें नाचने दो, इन्हें गाने दो। इन्होंने जहन्नम से निजात हासिल की है। मेरी जिंदगी इन लोगों की खुशियों के लिए वक्फ है। वो और कुछ न कह सका क्योंकि उसकी आवाज भर्रा गई थी। ये जज्बात का गलबा था। उसने मुंह फेर लिया। वो हम सब से अपने आंसू छुपा रहा था। कुछ देर बाद उसने हम सब की तरफ देखा और कहा, हम अभी फलस्तीन की दहलीज पर पहुंचे हैं। हमारी मंजिल बहुत दूर है। हमें शुमाल में वहां तक जाना है जहां से बहीरा रूम का साहिल घूमकर मगरिब को जाता है। हमें सरजमीन अरब से आखिरी सलीबी को धकेल कर बहीरा रूम में डबोना है। वहीं सुल्तान अय्यूबी ने अपने मुतल्लिका मुशीर को हुक्म दिया कि सारे शहर में मनादी करा दो कि कोई गैर मुस्लिम इस खौफ से शहर से न भागे कि मुसलमान उन्हें परेशान करेंगे। किसी को किसी मुसलमान फौजी या शहरी से कोई तकलीफ पहुंचे तो वो किले के दरवाजे पर शिकायत करे, इसका इजाला किया जाएगा। उसने जोर देकर कहा कि हम किसी के लिए तकलीफ और मुसीबत का नहीं, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं। अगर किसी ने इस्लामी हुकूमत के खिलाफ कोई बात या हरकत की तो उसे इस्लामी कानून के तहत सजा दी जाएगी, जो बहुत सख्त होगी। और याद रखो कि इस्लामी कानून से न कोई गैर मुस्लिम बच सकता है न मुसलमान। उसके साथ ही उसने हुक्म दिया कि शहर में अगर कोई सलीबी फौजी या जासूस छुपा हुआ है या उसे किसी ने अपने घर में पनाह दे रखी है तो वो फौरन अपने आप को मुसलमान फौज के हवाले कर दे। सुल्तान अय्यूबी की फौज किले की एक दीवार तोड़कर अंदर आ गई थी। उसने हुक्म दे रखा था कि किले के उस हिस्से पर फौरन कब्जा किया जाए जहां सलीबियों के महकमा जासूसी का मरकज था। उसके जासूसों ने उसे उस मरकज के मुताल्लिक बहुत सी मालूमात दी थी और रहनुमाई भी की थी, मगर सलीबी इतने अनाड़ी नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले उसी हिस्से को खाली किया और दस्तावेजात निकाल लिए गए थे। उनकी जासूसी का सरबराह हरमन और उसके दीगर माहिरीन वहां से गायब हो चुके थे। अलबत्ता 8 लड़कियां पकड़ी गई थीं जो अली बिन सुफियान के हवाले कर दी गई थीं। वो उनसे मालूमात ले रहा था। इन लड़कियों ने बताया था कि कमोबेश 20 लड़कियां वहां से निकल गई हैं। वो सब अपने तौर पर भागी थीं। उनके साथ कोई मर्द नहीं था। मर्द जासूस भी निकल गए थे। इन 8 लड़कियों में से एक ने अपनी साथी लड़की लोजीना के मुताल्लिक बताया था कि उसने एक मुसलमान फौजी हदीद को किले से फरार करा के खुदकुशी कर ली थी। शोबक में अमन और शहरी इंतजामात बहाल करने की सरगर्मियां थीं और करक में शोबक पर हमले और उसे सुल्तान अय्यूबी से छुड़ाने की स्कीमें बन रही थीं। लेकिन सलीबी हमले के लिए इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकते थे जितना वो समझते थे। उनके सामने पहला सवाल तो ये था कि उनके आलिम जासूस ने बड़ी पक्की इत्तला दी थी कि सुल्तान अय्यूबी करक पर हमला करेगा। जासूसी का तमाम तर निजाम उसके हाथ में था। इनमें तबाहकार जासूस भी थे। हरमन किसी भी हुक्मरान को खुफिया तरीके से कत्ल करने की हिम्मत और अहलियत रखता था। उसे इजाजत दे दी गई थी कि वो अपना तज्जिया पेश करे। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि दुश्मन के राज मालूम करने के लिए उसकी किरदार कुशी के लिए सिर्फ लड़कियों पर क्यों भरोसा किया जा रहा है। उसने पूछा, इसलिए कि औरत इंसान की बहुत बड़ी कमजोरी है। किसी हुक्मरान ने कहा, किरदार कुशी का बेहतरीन जरिया औरत है, खा वो तहरीर में हो या गोश्त पोस्त की सूरत में। क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो कि अरब में बहुत से मुसलमान उमरा, कलादारों और वुज़रा को हमने औरत के हाथों अपना गुलाम बना लिया है? लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि इस वक्त मुसलमानों की हुकूमत फौज के हाथ में है। हरमन ने कहा, उनका खलीफा अपना हुक्म नहीं मनवा सकता। फौजी उमूर में उसका कोई अमल दखल नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की मिस्र में हैसियत एक गवर्नर की है, लेकिन उसने वहां के खलीफा को माजूल कर दिया है। इधर नूरुद्दीन जंगी है जिसकी हैसियत एक सालार और वजीर की है, लेकिन जंगी उमूर में उसे बगदाद के खलीफा से हुक्म और इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। लिहाजा ये पेश नजर रखिए कि आपने चंद एक अमीरों, वजीरों और कलादारों को हाथ में ले लिया है तो उनकी हैसियत चंद एक गद्दारों की है। वो आपको अपने मुल्क का 1 इंच इलाका भी नहीं दे सकते। इस्लामी सल्तनत के असल हुक्मरान फौजी हैं। नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी फौजों की तरबियत ऐसी ही की है कि आप लड़कियों से उस फौज का किरदार खराब नहीं कर सकते और ना ही कर सके हैं। इस फौज के लिए शराब पीना संगीन जुर्म है। इस्लाम में हर किसी के लिए शराब हराम है। इस पाबंदी का असर यह है कि मुसलमान फौजी हो या शहरी, वो अपने होश ठिकाने रखता है। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी शराब का आदी होता तो आज मिस्र हमारा होता और सलाहुद्दीन अय्यूबी शोबक के किले का फातेह न होता, बल्कि इस किले में हमारा कैदी होता। एक कमांडर ने उसे टोकर कहा, हरमन अपनी बात लड़कियों तक रखो, हमारे पास मुसलमानों के औसाफ सुनने के लिए वक्त नहीं है। हरमन ने कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जासूसी के लिए लड़कियों का इस्तेमाल नाकाम हो चुका है। गुज़श्ता 2 बरसों में हम बड़ी कीमती लड़कियां मिस्र में भेजकर मुसलमान फौजियों के हाथों मरवा चुके हैं।
लड़की के मामले में ये भी याद रखिए कि औरत जात जज्बाती होती है। आप लड़कियों को कितनी ही सख्त ट्रेनिंग क्यों न दें, वो मर्दों की तरह पत्थर नहीं बन सकती। हम उन्हें खतरों में फेंक देते हैं। खतरा बहर हाल खतरा होता है और दिलो दिमाग पर असर करता है। बाज़ औक़ात हालात बहुत ही बिगड़ जाते हैं। इन हालात में मुसलमान फौजी हमारी लड़कियों को तफरीह का जरिया बनाने की बजाय उन्हें पनाह में ले लेते हैं और उनके जिस्म अपने ऊपर हराम कर लेते हैं। लड़कियां जज्बात से मगलूब होकर रह जाती हैं। हाल ही में हमारी एक लड़की को सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक कमांदार ने डाकुओं से बचाया और जख्मी हो गया। लड़की उसे शोबक में ले आई। हमने उसे मुसलमानों के कैंप में फेंक दिया। लड़की ने उसे हमारी फौज के एक अफसर की वर्दी पहनाकर कले से निकाल दिया। उसे घोड़ा भी दिया। मैंने लड़की को पकड़ लिया। लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उसने सजा के खौफ से खुदकुशी नहीं की थी। उसने महसूस कर लिया था कि वो गुनाहगार है और अपने जिस्म को धोखे के लिए इस्तेमाल कर रही है। यह एहसास इतना शदीद था कि उसने जहर पी लिया। लड़कियों के खिलाफ मैं एक दलील और भी देना चाहता हूँ। हमारे पास जो जासूस लड़कियां हैं, इनमें ज्यादा तादाद उनकी है जिन्हें हमने बचपन में मुसलमानों के काफिलों से या उनके घरों से अगवा कराया था। इन्हें हमने अपना मजहब दिया और अपनी ट्रेनिंग दी। वो जवान हुई और अपना बचपन और अपनी असलियत भूल गईं। उन्हें याद भी न रहा कि वो मुसलमानों की बेटियां हैं, मगर हमने उनके सिर्फ नाम बदले, उनका मजहब और उनका किरदार बदला, उनके खून को न बदल सके। मैं इंसानी नफ्सियात को समझता हूँ, लेकिन ये मेरा तजुर्बा है कि मुसलमानों की नफ्सियात दूसरे मज़ाहिब के इंसानों से मुख्तलिफ है। ये लड़कियां जब किसी मुसलमान के सामने जाती हैं तो जैसे उन्हें अचानक याद आ जाता है कि उनकी रगों में भी मुसलमान बाप का खून है। मुसलमान के खून से उसका मजहब नहीं निकलता। तुम ये कहना चाहते हो कि किसी लड़की को जासूसी के लिए न भेजा जाए? एक कमांदार ने उससे पूछा। हरमन ने जवाब दिया, किसी ऐसी लड़की को न भेजा जाए जो किसी मुसलमान के घर पैदा हुई थी। अगर आप लड़कियों को मेरे महकमे से निकाल ही दें तो सलीब के लिए बेहतर रहेगा। आप मुसलमान उमरा के हरमों में लड़कियां भेजते रहें। आप उन्हें फांस सकते हैं। वो आसानी से आपके हाथ आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने मैदान जंग नहीं देखा। उनकी तलवार हमारी तलवार से नहीं टकराई। हमें उनकी सिर्फ फौज पहचानती है। दुश्मन को सिर्फ फौज जानती है, इसलिए वो हमारे झांसे में नहीं आ सकती। सलीबियों का शाह ऑगस्टस इंतहा दर्जे का शैतान फितरत हुक्मरान था जो इस्लाम की दुश्मनी को इबादत समझता था। उसने कहा, हरमन तुम्हारी निगाह महदूद है। तुम सिर्फ सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन को देख रहे हो। हम इस्लाम को देख रहे हैं। हम इस मजहब की बीखकनी करना चाहते हैं। उसके लिए किरदार कुशी और नजरियात में शकूक पैदा करना लाजमी है। मुसलमानों में ऐसी तहजीब राइज करो कि जिसमें कशिश हो। जरूरी नहीं कि हम अपना मकसद अपनी जिंदगी में हासिल कर लें। हम ये काम अपनी अगली नस्ल के सुपुर्द कर देंगे। कुछ कामयाबी वो हासिल करेगी और ये मुहिम उससे अगली नस्ल हाथ में ले लेगी। फिर एक दौर ऐसा आ जाएगा जब इस्लाम का नामो निशान नहीं रहेगा। अगर इस्लाम जिंदा रहा तो ये मजहब किसी और सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी को जन्म नहीं दे सकेगा। मैं वसूख से कहता हूँ कि मजहब मुसलमानों का अपना होगा, लेकिन ये मजहब हमारी तहजीब में रंगा हुआ होगा। हरमन, आज से 100 साल बाद पर नजर रखो। फतह और शिकस्त आर्जी वाकयात हैं। हम शोबक पर दोबारा कब्जा कर लेंगे। तुम मिस्र में साजिशों को मजबूत करो। फातमियों और सूडानी हबशियों को मदद दो। हशीशीन को भी इस्तेमाल करो। कॉन्फ्रेंस के कमरे में एक सलीबी अफसर दाखिल हुआ। गर्द से अटा हुआ और थका हुआ था। वो उस फौज के कमांडरों में से था जो बाहर रेगिस्तान में चली गई थी और आहिस्ता आहिस्ता करक की तरफ पसपा हो रही थी। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, फौज की हालत अच्छी नहीं। मैं ये तजवीज लेके आया हूँ कि करक की तमाम तर फौज के साथ काफी कुमक मिलाकर शोबक पर हमला कर दिया जाए और मुसलमानों को मजबूर किया जाए कि वो आमने सामने की जंग लड़ें। इस वक्त जंग की कैफियत ये है कि हमारे दस्ते मरकजी कमान के हुक्म के मुताबिक करक की तरफ पीछे हट रहे हैं। मुसलमानों के शबखून मारने वाले दस्ते थोड़ी सी नफरी रात को अकबी हिस्से पर शबखून मारते और गायब हो जाते हैं। दिन के वक्त उनके तीर अंदाज चंद एक तीर बरसा कर नुकसान करते और गायब हो जाते हैं। वो निशाना घोड़े या ऊंट को बनाते हैं। जिस जानवर को तीर लगता है वो भगदड़ मचा देता है। उसे देखकर दूसरे घोड़े और ऊंट भी डरते और बेकाबू हो जाते हैं। हमने रुक कर इधर उधर के दस्ते इकट्ठे किए और जवाबी हमले करने की कोशिश की, लेकिन मुसलमान आमने सामने नहीं आते। हमारे कुछ दस्तों को उन्होंने सिर्फ इसलिए मारा कि मुसलमान उन्हें अपनी मर्जी के मैदान में ले जाकर लड़ाते हैं। सिपाह में लड़ने का जज्बा मांद पड़ गया है। जज्बे को बेदार करने के लिए जरूरी है कि एक शदीद जवाबी हमला किया जाए। इस मसले पर बहस शुरू हो गई। सलीबियों के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि उनकी फौज का बड़ा हिस्सा, जिसे बेहतरीन लड़ाका समझा जाता था, करक से दूर रेगजार में बिखर गया था। सुल्तान अय्यूबी की चाल कामयाब थी। उसके कमांदार और दस्तों के ओहदेदार उसकी चाल को खुशउस्लूबी से अमली रंग दे रहे थे। वो पानी पर कब्जा कर लेते थे, बुलंदियों पर पहुंच जाते थे, कीलों के इलाकों में घात लगाते और दिन के वक्त अगर हवा तेज हो तो हवा के रुख पर हमला करते। इससे ये फायदा होता था कि हवा और घोड़ों की उड़ाई हुई रेत सलीबियों की आंखों में पड़ जाती और उन्हें अंधा कर देती। सुल्तान अय्यूबी की नफरी काफी नहीं थी। मौरिख लिखते हैं कि सलीबी हमला कर देते तो सुल्तान अय्यूबी के पास इतनी नफरी नहीं थी कि वो शोबक को बचा सकता। उसने जंगी फहम फरासत से काम लिया और सलीबियों पर अपना रोब कायम कर दिया था। शोबक के शुमाल मशरिक में सलीबियों की खासी फौज बेकार थी।
उसे इस डर से वापस नहीं बुलाया जा रहा था कि नूरुद्दीन जंगी सुल्तान अय्यूबी को कुमक भेज देगा। सलीबी हुक्मरान और कमांडर करक के किले में बैठे हुए पेचोताब खा रहे थे। शोबक में अय्यूबी को यह मसला परेशान कर रहा था कि सलीबियों ने हमला कर दिया तो वो किस तरह रोकेगा। उसने ईसाइयों के भेस में अपने जासूस करक भिजवा दिए थे ताकि सलीबियों के अज़ाइम और मंसूबों से आगाह करते रहें। उसने ऐसा इंतजाम कर रखा था कि इस महाज की खबरें तेजी से मिल रही थीं। उसने शोबक से और गिरदोनिवाह के इलाके से फौज के लिए भर्ती शुरू कर दी और हुक्म दिया कि किले में फौरी तौर पर उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए। सलीबियों के बहुत से घोड़े और ऊंट किले में रह गए थे। बाहर के दस्तों को उसने हुक्म भेज दिया था कि दुश्मन के जानवरों को मारने की बजाय पकड़ें और किले में भेजते रहें। नई भर्ती की ट्रेनिंग के सिलसिले में उसने ये हुक्म जारी किया कि उन्हें शबखून मारने की और मुतहर्रिक जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जाए। करक में जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें हरमन की इस तजवीज को रद्द कर दिया गया था कि जासूसी के लिए लड़कियों को इस्तेमाल न किया जाए। अलबत्ता आलिम जासूस को छोड़ दिया गया और उसे ये हुक्म दिया गया कि वो मुसलमानों पर नजरियाती हमला करने के लिए आदमी तैयार करे। उसके बाद ये पूछा गया कि शोबक में कितनी जासूस लड़कियां और मर्द रह गए हैं और क्या लड़कियों को वहां से निकाला जा सकता है। हरमन ने उन्हें बताया कि चंद एक लड़कियां मुसलमानों की कैद में हैं, कुछ निकल आई हैं और कुछ लापता हैं। मर्द जासूसों के मुतालिक उसने बताया कि चंद एक कैद हो गए हैं और बहुत से वहीं हैं। उन्हें इत्तला भेज दी गई है कि वहीं रहें और अब मुसलमान बनकर अपना काम करें। एक सलीबी हुक्मरान ने कहा कि जो लड़कियां वहां कैद हैं उन्हें निकालना शायद आसान ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ लड़कियां वहां ईसाइयों के घरों में रूपोश हो गई हों। उन्हें वहां से निकालना लाजमी है। थोड़ी देर के बहस मुबाहसे के बाद तय हुआ कि एक ऐसा गिरोह तैयार किया जाए जो सुल्तान अय्यूबी के शबखून मारने वाले आदमियों की तरह जान पर खेलना जानता हो। इस गिरोह का हर एक आदमी ज़हीन और फुर्तीला हो, अरबी या मिस्री जबान बोल सकता हो। इस गिरोह को ऐसे मुसलमानों के भेस में शोबक भेजा जाए जिससे पता चले कि करक के ईसाइयों के जुल्म व तशद्दुद से भाग कर आए हैं। उन्हें यह काम दिया जाए कि शोबक में रहकर लड़कियों का सुराग लगाएं और उन्हें वहां से निकालें। इस काम के लिए वो जराइम पेशा आदमी मौजू रहेंगे जिन्हें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जेलों से निकाल कर फौज में लिया गया है। फौज में पेशावर मुजरिमों को तलाश करो और उन्हें चंद दिन ट्रेनिंग देकर शोबक भेज दो, लेकिन ये ख्याल रखो कि इनमें वही सिपाही हों जो शोबक में रह चुके हैं और वहां के गली कूचों और लोगों से वाकिफ हैं। यहाँ ये मसला पैदा हुआ कि ये जराइम पेशा आदमी इस खित्ते की जबान नहीं जानते। इसका हल ये पेश किया गया कि ज्यादातर ऐसे आदमी भेजे जाएं जो वहां की जबान जानते हों। मुतअद्दिद मौरखीन ने शोबक की फतह को कई एक रंग दिए हैं। इनमें साफ गो किस्म के मौरखीन ने, जो विलियम ऑफ टायर की तरह ईसाई हैं, सलीबियों पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। वो लिखते हैं कि इनके हुक्मरान खूबसूरत लड़कियों के जरिए मुसलमान इलाकों में जासूसी, तखरीबकारी और किरदार कुशी पर ज्यादा तवज्जो देते थे। इससे उनके अपने किरदार का पता मिलता है कि क्या था। ये दुरुस्त है कि उन्होंने मुसलमानों के चंद एक गैर फौजी सरबराहों को अपने ज़ेरे असर ले लिया था, लेकिन उनके दिमाग में ये न आई कि मुसलमानों की एक कौम भी है और एक फौज भी। किसी कौम और उसकी फौज के कौमी जज्बे को मारना आसान काम नहीं। और इस सूरत में जबकि सलीबियों ने मुसलमानों के निहत्ते काफिले लूटे थे, उनकी बच्चियां अगवा की थीं, मफतूहा इलाकों में वसी पैमाने पर आबरूरेजी की, कत्ले आम किया और मुसलमानों को बेगार कैंपों में ठूस कर जानवर बना दिया, मुसलमान कौम और फौज के जज्बे को मजरूह करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने मुसलमानों के दिलों में इंतकाम का जज्बा पैदा कर दिया था। इस्लाम की सफ़ों में चंद एक गद्दार पैदा कर लेने से इस मजहब की अजमत को मजरूह नहीं किया जा सकता था। मौरखीन ने लिखा है कि उस वक्त जब शोबक पर हमले की जरूरत थी और जब सलाहुद्दीन अय्यूबी जंगी लिहाज से कमजोर था, सलीबियों ने शोबक से चंद एक लड़कियों को निकाल लाने पर तवज्जो मरकूज कर ली और इस मुहिम के लिए जांबाजों का गिरोह तैयार होने लगा। वो लिखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी फहम फरासत की दाद देनी पड़ती है कि उसने सलीबियों पर ये रोब तारी कर दिया था कि उसने उनकी फौज को बखेर दिया है। सलीबियों ने इस तासुर को कबूल कर लिया था। उन्होंने इस तरफ तवज्जो ही न दी कि अय्यूबी की अपनी फौज दस्ता दस्ता टोला टोला होकर बिखर गई है। और ये भी कहा जा सकता है कि सुल्तान अय्यूबी इस सूरत हाल से कुछ परेशान भी था। उसके मुशीर खास शद्दाद ने उसकी जिस परेशानी का जिक्र किया है वो यही हो सकती है कि उसके दस्ते सलीबियों के ताक़ुब में बिखर गए थे। इससे मरकजियत खत्म हो गई थी। ये भी सही है कि उसके दस्ते जाती और कौमी जज्बे के तहत लड़ रहे थे। ऐसी मिसालें भी मिली हैं कि बाज मुसलमान दस्ते सहराई भूल भुलैयों में भटक गए और खुराक और पानी से महरूम रहे, लेकिन वो हर हाल और हर कैफियत में लड़ते रहे। ये जज्बे की जंग थी जिससे सलीबी सिपाही आरी थे। उन्होंने अपने कमांडरों को पसपा होते देखा तो उनमें लड़ने का जज्बा खत्म हो गया। अगर सलीबी उधर तवज्जो देते तो अय्यूबी की बिखरी हुई फौज पर काबू पा सकते थे, मगर वो जरा जरा सी बातों पर इतनी ज्यादा तवज्जो देते थे जितनी अहम जंगी उमूर पर दी जाती है। यहाँ एक और वजाहत जरूरी है। उस दौर के सलीबी वाक़या निगारों के हवाले से 2-3 गैर मुस्लिम मौरखों ने इस किस्म की गलत बयानी की है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलसल 2 साल शोबक को मुहासरे में रखा और नाकाम लौट गया।
उन्होंने इसकी वजह ये बयान की है कि नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरमियान गलत फहमी पैदा हो गई थी। जंगी को उसके मुशीरों ने खबरदार किया था कि अय्यूबी मिस्र को अपना जाती तसल्लुत में रखना चाहता है और फलस्तीन का भी खुद मुख्तार हुक्मरान बनना चाहता है। वो फलस्तीन पर कब्जा करके जंगी को माजूल कर देगा। ये मौरखीन लिखते हैं कि नूरुद्दीन जंगी ने इस बहाने शोबक को अपनी फौज रवाना कर दी कि ये सुल्तान अय्यूबी के लिए कुमक है, लेकिन उसने अपने कमांडरों को ये खुफिया हिदायत दी थी कि वो शोबक के जंगी उमूर अपने कब्जे में ले लें। चुनांचे ये फौज आई। सुल्तान अय्यूबी से किसी ने कहा कि नूरुद्दीन जंगी ने ये फौज उसकी मदद के लिए नहीं भेजी, बल्कि उसकी मरकजी कमान पर कब्जा करने के लिए भेजी है। ये सुनकर सुल्तान अय्यूबी दिल बर्दाश्ता हो गया और वो शोबक का मुहासरा उठाकर मिस्र को कूच कर गया। ईसाई मौरखीन ने जंगी और अय्यूबी की इस मफरूजा चपकलिश को बहुत उछाला है, लेकिन इन मौरखीन की तादाद ज्यादा है जिन्होंने ये साबित किया है कि सुल्तान अय्यूबी ने 1.5 माह के मुहासरे के बाद शोबक का कला ले लिया था। अलबत्ता ये पता भी मिलता है कि सलीबी तखरीबकारों ने नूरुद्दीन जंगी को सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी, जो कामयाब न हो सकी। इसका सबूत यह है कि सुल्तान अय्यूबी के वालिद नजमुद्दीन अय्यूब लंबी मुसाफत तय करके शोबक पहुंचे। उन्हें शक हो गया था कि उनका बेटा ऐसी हिमाकत पर उतर ही न आया हो और कहीं ऐसा न हो कि तखरीबकार उसके कान जंगी के खिलाफ भर दें। बहाउद्दीन शद्दाद अपनी यादाश्तों में रकम तराज है। अपने वालिद बुजुर्गवार को देखकर अय्यूबी बहुत हैरान हुआ। उनके घुटने छूकर मुसाफा किया और समझा कि मोहतरम वालिद उसे फतह की मुबारकबाद देने आए हैं, मगर उन्होंने बेटे को पहले अल्फाज ये कहे, क्या नूरुद्दीन जंगी जाहिल है जिसने मुझ जैसे गुमनाम और गरीब आदमी के बेटे को मिस्र का हुक्मरान बना डाला? क्या मुझे ये सुनना पड़ेगा कि तेरा बेटा जाती इक्तदार की खातिर सल्तनत इस्लामिया के मुहाफिज नूरुद्दीन जंगी का दुश्मन हो गया है? जाओ और जंगी से माफी मांगो। बात खुली तो मालूम हुआ कि सुल्तान अय्यूबी का ज़हन साफ है और वो नूरुद्दीन जंगी से कुमक मांगने वाला है। नजमुद्दीन अय्यूब मुतमईन हो गए और वाज़ेह हो गया कि ये सलीबियों की तखरीबकारी और अय्यारी है। सुल्तान अय्यूबी ने अपने खुसूसी कासिद और मोतमिद फकीहा ईसा अल-हकारी को अपने वालिद मोहतरम के साथ रुखसत किया और अल-हकारी को नूरुद्दीन जंगी के नाम एक तहरीरी पैगाम दिया। उसके साथ शोबक के कुछ तोहफे भी भेजे। उसने लिखा, बेशकीमत तोहफा शोबक का कला है जो मैं आपके कदमों में पेश करता हूँ। उसके बाद खुदा इज़्ज़ुजल की मदद से करक का कला पेश करूंगा। इस पैगाम में सुल्तान अय्यूबी ने वाज़ेह किया कि सलीबियों की तखरीबकारी से होशियार रहें और ये ना भूलें कि कुछ मुसलमान उमरा भी इस तखरीबकारी और साजिशों में सलीबियों का हाथ बटा रहे हैं। इनकी सरकूबी की जाए। इस पैगाम में सुल्तान अय्यूबी ने शोबक की इस वक्त की सूरत हाल और अपनी फौज की कैफियत तफसील से लिखी और कुछ इनकलाबी तजावीज़ पेश की। उसने जंगी को लिखा कि इन हालात में जब दुश्मन हमारी सरजमीन पर कलाबंद है और वो मैदान जंग में हमारे खिलाफ सरगर्म है और ज़मींदोज कार्रवाइयों से भी हमारे दरमियान गद्दार पैदा कर रहा है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमारी गैर फौजी क़यादत न सिर्फ नाकाम हो गई है बल्कि सल्तनत इस्लामिया के लिए खतरा बन गई है। हम घर से दूर बेरहम सहराओं में दुश्मन से बरसरे पैकार हैं। हमारे मुजाहिद लड़ते और मरते हैं, वो भूखे और प्यासे भी लड़ते हैं। उन्हें कफन नसीब नहीं होते, उनकी लाशें घोड़ों के तले रौंदी जाती हैं और सहराई लूमड़ियों और गिद्धों की खुराक बनती हैं। इस्लाम की अजमत और कौम के वकार को जितना वो समझते हैं इतना और कोई नहीं समझता। हमारे गैर फौजी हुकाम और सरबराहों के खून का एक कतरा नहीं गिरता। वो मैदान जंग से बहुत दूर महफूज बैठे हैं। यही वजह है कि वो ऐशो इशरत के आदी हैं। दुश्मन उन्हें निहायत हसीन और चुलबुली लड़कियों और यूरोप की शराब से अपना मुरीद बना लेते हैं। हम दीनो ईमान की सरबुलंदी के लिए मरते हैं और वो ईमान को दुश्मन के हाथ बेचकर ऐश करते और उसके हाथ मजबूत करते हैं। सुल्तान अय्यूबी ने लिखा कि अब जब कि मैं फलस्तीन की दहलीज पर आ गया हूँ और मैंने फलस्तीन लिए बगैर वापस न जाने का तहिया कर लिया है, मैं जरूरी समझता हूँ कि आप नूरुद्दीन जंगी गैर फौजी क़यादत पर कड़ी नजर रखें। अमीरुल उलमा से कहें कि वो मसाजिद में और हर जगह ऐलान कर दे कि सल्तनत इस्लामिया का सिर्फ एक खलीफा है और ये बगदाद की खिलाफत है। हर मुसलमान पर उस वाहिद खिलाफत की इताअत फर्ज है, लेकिन खुतबे में और किसी मस्जिद में खलीफा का नाम नहीं लिया जाएगा। अजीम नाम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लम का है। ये हुक्म भी जारी किया जाए कि आइंदा जब खलीफा या कोई हाकिम किसी दौरे या मुआयने के लिए बाहर निकलेगा तो उसके मुहाफिज दस्ते के सिवा कोई जुलूस उसके साथ नहीं होगा और लोग रास्ते में रुककर और झुक झुक कर उसे सलाम नहीं करेंगे। सुल्तान अय्यूबी ने सबसे ज्यादा अहम बात ये लिखी कि शिया सुन्नी तफरका बढ़ता जा रहा है। फातिमी खिलाफत की माजूली ने इस तफरके में इजाफा कर दिया है। ये तफरीक खत्म होनी चाहिए। बेशक खिलाफत और हुकूमत सुन्नी है, लेकिन कोई सुन्नी हाकिम या अहलकार को यह हक हासिल नहीं कि वो शियों को अपना गुलाम समझे। हुकूमत और फौज में शियों को पूरी नुमाइंदगी दी जाएगी। इस किस्म की कुछ और भी इनकलाबी तजावीज़ थीं जो सुल्तान अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी को भेजी। मौरखीन इस पर मुत्तफिक हैं कि जंगी ने उन पर फौरी अमल किया। अपने यहाँ भी सुल्तान अय्यूबी ने शिया सुन्नी तफरका प्यार मोहब्बत और अक्ल दानिश से मिटाना शुरू कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।